I didn't ask anything. I told आप लोगों ने homologous series के बारे में बोला था. Isn't that? Homologous series को explanation चाहिए. You people said ना somebody. Yes, ma'am. तो homologous series explain करना है बस. Any other topic if you want to tell me, or otherwise I will move according to my pace and I will start the other questions also. Okay. So let's start. Ma'am, today, ma'am, you are told you will revise the important topics of first chapter, third and fourth. Okay, let me check. Okay. जब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं ना तो उसमें दिक्कत जाता है जैसे क्या यार कैसे उसको कुछ Okay. So let's see that homologous series. सबसे पहले मैं homologous series करा देती हूँ आपको कि homologous series क्या होता है. You are able to see in the screen. तो सबसे पहले homologous series का आपको पूरा पढ़ लेना है. क्या पढ़ना है? Definition पढ़ना है. Homologous series क्या होता है, उसकी speciality क्या है, ठीक है. And then we will solve the questions related to the homologous series. Okay. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस homologous series में क्या है कि homologous series is actually a group of compound. होमोलोगस सीरीज ऐसे ग्रुप ऑफ कंपाउंड होते हैं जिनमें जो सब्सिक्वेंट मेंबर्स मतलब जस्ट नेक्स्ट वाला, जैसे पहला है तो उसके नेक्स्ट में कौन होगा, दूसरा, दूसरे के नेक्स्ट में कौन होगा, तीसरा. Isn't that? तो होमोलोगस सीरीज ऐसे ग्रुप ऑफ कंपाउंड होते हैं जिसमें जो सब्सिक्वेंट मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे से CH2 ग्रुप के जरिए डिफर करते हैं. ओके, यू कैन सी हियर. It is a series of organic compounds having similar structure and similar chemical properties in which the successive compounds differ by a CH2 group. Okay, तो homologous series ऐसे compounds होते हैं जिनमें स्ट्रक्चर सेम हो जाएगा. स्ट्रक्चर की जगह पे, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर की जगह प्रॉपर वर्ड होगा. देखना लेकिन इस स्ट्रक्चर कॉमन नहीं होगा. ओके, दे हैव सिमिलर जनरल फॉर्मूला, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड द सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय CH2 ग्रुप. तो ये जो ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स होते हैं इनके जनरल फॉर्मूला सेम होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है और जो सक्सेसिव मेंबर होते हैं वो एक दूसरे से CH2 ग्रुप से डिफर करते हैं. ये कौन है, होमोलोगस सीरीज है. ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है. ओके, गुड मॉर्निंग बच्चा. ओके, तो अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है. तो प्रॉपर्टीज देखेंगे तो पहली प्रॉपर्टी यही होगी कि इसमें जो एक आप जो डेफिनेशन में लिखे हो डेफिनेशन से ही तीन प्रॉपर्टी बन गई. पहला क्या है कि दे आर हैविंग सिमिलर जनरल फॉर्मूला. ओके, इनका जनरल फॉर्मूला सेम होता है, यानी इसमें ये देखो यहाँ पे सिमिलर जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इनका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है. इनके जो सब्सिक्वेंट मेंबर है वो CH2 ग्रुप से डिफर करते हैं. ये दूसरी प्रॉपर्टी हुई. आप CH2 ग्रुप से भी लिख सकते हो या 14 AMU भी लिख सकते हो क्योंकि CH2 का अगर आप मास कैलकुलेट करोगे तो कितना आता है, 14. So you can also write that each subsequent members in a series differ by CH2 group और 14 AMU. ठीक है. अब तीसरा खास बात ये होती है होमोलोगस सीरीज की कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है. तो केमिकल प्रॉपर्टी इसलिए सेम होती है क्योंकि इनके फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं. तो थर्ड प्रॉपर्टी हो गई कि दे आर हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप. ओके, लेकिन आप एक चीज नोटिस करो, मैंने क्या बोला, एक जो कंसिक्वेंट मेंबर है, जो सब्सिक्वेंट मेंबर है वो एक दूसरे से CH2 ग्रुप से डिफर कर रहे हैं. यानी जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं मास बढ़ते जा रहा है, और अगर मास बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, वो तो बदलेगा ही बदलेगा, है ना, इंक्रीज होगा वो. ओके, वो इंक्रीज होता जाएगा क्योंकि जाहिर सी बात है इथेन से बड़ा मीथेन से बड़ा होता है इथेन से बड़ा होता है प्रोपेन से बड़ा होता है ब्यूटेन. तो जैसे जैसे मास बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह भी बढ़ेगा. तो इसी कारण से क्या बोल रहे हैं हम, इन द होमोलोगस सीरीज दे शो रेगुलर ग्रेडेशन इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज, रेगुलर ग्रेडेशन इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है. और केमिकल प्रॉपर्टीज की जो बात है वो तो केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम हो ही गई. देन और अगर केमिकल प्रॉपर्टी सेम है तो इनको बनाने का जो तरीका है वो भी सेम होता है. तो दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग सेम जनरल मेथड. ओके, सो दीज आर द व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज. इतना में कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? एनी प्रॉब्लम अप टू हियर? यस, आई एम टॉकिंग टू क्लास 10C. No, ma'am, clear. अब ये तो प्रॉपर्टी हो गई. अब इसमें से क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन क्या हुआ, पहला क्वेश्चन ये हो गया व्हाट इज होमोलोगस सीरीज एंड व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. तो ये होमोलोगस सीरीज का ये कैरेक्टरिस्टिक्स और डेफिनेशन ही एक क्वेश्चन हो गया. ठीक है. अब इससे रिलेटेड जो दूसरा क्वेश्चन है आता है
होमोलोगस सीरीज वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपको सबके जनरल फॉर्मूला को याद रखना। ओके, जनरल फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं होगा, यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। सो इट इज मस्ट फॉर यू टू रिमेंबर द जनरल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स। ओके, तो जैसे अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। अल्कीन का CnH2n और अल्काइन का CnH2n-2। तो ये जनरल फॉर्मूला आपको याद रखना है। उसी तरीके से आपको जनरल फॉर्मूला ऑफ द अदर फंक्शनल ग्रुप्स को भी याद रखना है। फंक्शनल ग्रुप का मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको इसके क्या आते हैं, होमोलोगस सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं। तो अगर होमोलोगस सीरीज में अगर ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर पहला मेंबर मेथनॉल है तो थर्ड मेंबर का फॉर्मूला लिखो, तो फंक्शनल ग्रुप ऐसा सेपरेट नॉमेनक्लेचर नहीं आएगा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप ऐसे पार्ट ऑफ होमोलोगस सीरीज आपको आ सकता है। ओके, क्लियर? यानी फंक्शनल ग्रुप जो है होमोलोगस सीरीज में इंक्लूड करके पूछेगा। जैसे कि एथेनॉल हो गया तो एथेनॉल का सेकंड नेक्स्ट मेंबर क्या होगा, एथेनॉल से पहले वाला मेंबर क्या है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो जब भी होमोलोगस सीरीज सॉल्व करोगे तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, जो भी कंपाउंड अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, इनका सबका जनरल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। वंस यू हैव लर्न दिस जनरल फॉर्मूला, नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस। ओके, सपोज आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन दैट इज इफ अ मेंबर, आपको एक मेंबर दिया गया है, चलो एक 2-3 मेंबर्स के नाम ले देती हूँ। ओके, क्या है, दे यूज C2H4, देन मैंने आपको दिया C4, वेट हाँ, C4H10, देन मैं आपको दे रही हूँ C3H6, ओके, देन C2H6, okay, and then I am giving you C3H8। अब इसको आप लोग सेपरेट कीजिए। अब इसमें आपको क्या करना है, मैंने बोला है आपको क्या करना है, ये कंपाउंड दिया है, ये कंपाउंड्स में जो जो कंपाउंड एक ही होमोलोगस सीरीज में आते हैं उनको सेपरेट करना है। मैंने आपको क्या बोला, आपको सबको सबसे पहले जनरल होमोलोगस सीरीज वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो जितने भी जनरल फॉर्मूला है सबको याद करना पड़ेगा। तो एक अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है, क्या होता है अल्केन का? CnH2n H2n+2, ये किसका हो गया, अल्केन का हो गया, ये किसका है, अल्केन का। ठीक है, अब दूसरा होता है CnH2n, ये किसका होता है, अल्कीन का। ओके, तो ये हो गया अल्कीन। ओके, एंटर। अब दूसरा क्या है, CnH2n-2, ओके, ये हो गया किसका, अल्काइन का। ओके, अब इस जनरल फॉर्मूला को देख के अब आपको उसको ग्रुप्स बनाने हैं। ओके, सो आई गॉट द आंसर्स आल्सो। ओके, गुड गुड खुशी, गुड। अब इसी को, अब ये जनरल फॉर्मूला मैंने लिख दिया। अब आपको मैंने क्या बोला था, जनरल फॉर्मूला देख के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आप देखते जाओ ये कौन कौन से ऐसे कौन से कंपाउंड है जो एक ही इस फॉर्मूला को बिलोंग करे। CnH2n को कौन +2 को कौन बिलोंग कर रहा है, देख रहे हो ऐसे कोई है क्या? कौन कौन CnH2n को बिलोंग कर रहा है? C2H4, देखो इस फॉर्मेट में आना चाहिए, इस फॉर्मेट में। ओके, इट शुड बी इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट। C2H4 नहीं है, 2 × 2 4 हो जाएगा। देखो C4H10 को आप देखो, ये कौन सा है, C4, यस C4H10। देन अगर हम करेंगे तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, C2H6, इसको भी देखो, isn't that C3H8, आप देख लीजिए C3H8। इन सबको, इन तीनों कंपाउंड्स को देखोगे तो कौन से फॉर्मेट में, CnH2n+2 फॉर्मेट में है ना। ये सारे के सारे क्या है, अल्केन्स है।
ठीक है। अब C2H4 को देखो, C2H4 कौन से फॉर्मेट में है? अल्कीन के फॉर्मेट में, है ना, और C3H6 भी अल्कीन के फॉर्मेट में। तो मैंने क्या बोला आपको, if you have to solve the homologous series question, then you have to remember the general formula. So these three are belonging to the same homologous series, that is alkane, and these two are belonging to the what, alkene series. तो ये ऐसा क्वेश्चन, हाँ, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। समझ में आया ये पहला क्वेश्चन? तो होमोलोगस सीरीज में पहला क्वेश्चन 1 मार्क का ऐसे ही बन जाएगा कि आपको ऐसे 5 6, मैंने आपको 5 दिया है, हो सकता है 6 हो जाए, 7 हो जाए या 8 हो जाए। ओके, ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स दे देगा और उसमें से बोलेगा जो जो सेम होमोलोगस सीरीज को बिलोंग करता है उसको आप सेपरेट कीजिए। ये बन गया, ठीक है। अब इससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन, दूसरा को मैं फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला नहीं मिटा रही हूँ, ओके, जनरल फॉर्मूला रहने दे रही हूँ। So let's move to the next one. अरे पूरा हो गया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं एक कंपाउंड दे रही हूँ, उस कंपाउंड का फॉर्मूला है ओके C5H8। आपको ये कंपाउंड है, इसके ये एक होमोलोगस सीरीज को बिलोंग करता है। आपको बताना है इस पर्टिकुलर सीरीज, ये कौन से कंपाउंड, इस होमोलोगस सीरीज का नाम बताना है, मतलब ये जो सीरीज ऑफ कंपाउंड है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड यू हैव टू टेल इसका प्रीवियस मेंबर कौन होगा और इसका नेक्स्ट मेंबर कौन होगा, नेक्स्ट मेंबर कौन होगा। ओके, यस राशि, वेरी गुड, करेक्ट है। देखो तो आपको भी सोच करना पड़ेगा ना, बी क्विक, यू हैव टू। मैं तो बोल रहा हूं। ओके राशि, इट इज करेक्ट बेटा। व्हाट अबाउट अदर्स? यस, ओके C5H8। अब मैं इसको C5H8 के, ये देखो आप, ये C5H8 कौन से फॉर्मेट में है। अगर मैं C5H8 बोलूं तो आपको देख के समझ में आ रहा है C5 into 2 minus 2 के फॉर्मेट में है कि नहीं? तो C5H10 minus 2 कितना होता है? 8 होता है ना। तो ये क्या हो गया C5H8, यानी कि ये कौन है? ये अल्काइन है। तो इस पर्टिकुलर होमोलोगस सीरीज का नाम होता है अल्काइन। ओके, इस होमोलोगस सीरीज का नाम है अल्काइन। अब ये तो पता चल गया। अब मैंने आपको क्या बोला, इसके प्रीवियस मेंबर और इसके नेक्स्ट मेंबर का नाम बताया, यानी C5H8 से पहले कौन होता है? C4H7। इसके पहले मेंबर और इसके दूसरे मेंबर का नाम बताइए। नाम एंड फॉर्मूला बोथ, नाम एंड फॉर्मूला, नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द प्रीवियस मेंबर एंड द नेक्स्ट मेंबर, नेम एंड द फॉर्मूला ऑफ द प्रीवियस मेंबर ऑफ C5H8 एंड द नेक्स्ट मेंबर। इसके पहले कौन आएगा और इसके बाद कौन आएगा? यस, आई एम वेटिंग फॉर द रिप्लाई। Yes, it is next member of the previous member. Khushi? No, it's not. But the formula is wrong. What you have given? तुमने n की वैल्यू सही निकाली है, but the formula is wrong. The next member is C6. The next member is C6 H10. ओके, C6H10, नेक्स्ट मेंबर है C6H10। और इससे पहले वाला मेंबर जो आएगा C5H10 का, वो है C4H6, C4H6। ओके, करेक्ट है बेटा, करेक्ट है। तो ये आपको इस तरीके से होमोलोगस सीरीज का समझ में आया। होमोलोगस सीरीज में किसी को और कोई प्रॉब्लम है? ओके, गुड, लिख के दिखाना आपने, ठीक है। ओके,
सो नेक्स्ट दिस इज द होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज में पहले आप डेफिनेशन पढ़ना, उसके बाद उसका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना, उसके बाद इस तरीके से आएंगे क्वेश्चन। तो 3 टाइप के क्वेश्चन हो गए। अब एक जो रीजनिंग क्वेश्चन जो इसमें से आता है वो ये है कि व्हाई डू वी सी द ग्रेडेशन इन द फिजिकल प्रॉपर्टी। ग्रेडेशन इन द फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब जब हम होमोलोगस सीरीज में एक मेंबर से दूसरे मेंबर पे जाएंगे। सपोज मैं जा रही हूँ अल्केन की बात कर रही, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अल्केन, ओके, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अल्केन, तो पहला मेंबर है मीथेन। मीथेन से जाएंगे हम लोग नेक्स्ट में, तो आता है इथेन। तो बोले का मतलब ये है कि इफ आई एम मूविंग फ्रॉम मीथेन टू इथेन, द मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इज इंक्रीजिंग। Okay, the melting point and boiling point is increasing. This increase in the melting point and boiling point is why this increase is because the mass is increasing. Okay, अब ये जो इंक्रीज मिल रहा है आपको, ये जो इंक्रीज मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है? दैट मीन्स द ग्रेडेशन इन द फिजिकल प्रॉपर्टी क्यों है? ग्रेडेशन इन द फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब जो इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट आ रहा है वो क्यों हो रहा है, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो आप लिखोगे as we move down in the homologous series, the mass is increasing. The mass is increasing by 14 AMU. Since the mass is increasing, that's why there is gradation in the physical property. Okay, clear? और ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन why do they have similar chemical properties, या तो फिजिकल प्रॉपर्टी में इंक्रीज क्यों मिल रहा है ये पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम क्यों होती है। तो आप ये बोलोगे कि केमिकल प्रॉपर्टी सेम इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें फंक्शनल ग्रुप सेम है। ओके, क्लियर है? इतना टॉपिक अप टू हियर इट इज ओके ना? यस, एनी प्रॉब्लम? यस मैम। होमोलोगस सीरीज ठीक है ना? होमोलोगस सीरीज में और कोई प्रॉब्लम नहीं है? So let's move to the next topic in the same chapter. इसी में दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इसी चैप्टर में दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेटा स्ट्रक्चर, दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है स्ट्रक्चर। आपको कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर बनाने बोला। आप देखोगे कि होमोलोगस सीरीज में ही आपको क्या बोलता है, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा जो रहता है, जिससे एक क्वेश्चन में ए या बी पार्ट होता है, तो उसमें आपको ए पार्ट में अगर होमोलोगस सीरीज पूछ रहा है तो बी पार्ट में आपको स्ट्रक्चर बनाना बोलता है। ठीक है, तो आप लोग सबसे बड़ी गलती 10th वाले क्या करते हो? ठीक, तो आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनमें ये सर्कल वाला स्ट्रक्चर नहीं आता। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनका अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोल रहा है तो उसमें ये सर्कल वाला स्ट्रक्चर नहीं आएगा। हाँ, उसमें आप लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वाला रहता है, ये सर्कल वाला नहीं आएगा। मैं सिंपल बोल रही हूँ कि सर्कल वाला आप आयनिक कंपाउंड्स में नहीं बनाओगे। ओके, क्लियर है? आयनिक कंपाउंड्स हमको पहचान नहीं आ रहा है तो आप मेटल नॉन मेटल्स को पहचानते हो। ओके, तो अगर एक कंपाउंड जो है वो मेटल और नॉन मेटल से बना हुआ है तो यानी कि वो आयनिक कंपाउंड है और उसका फॉर्मेशन ऐसे हमको सर्कल बना के नहीं दिखाना है। इज इट क्लियर? ओके, ये सर्कल बनाने का मतलब है कि शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, लेकिन आयनिक बॉन्ड्स में तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं होती ना। तो आप अगर आयनिक बॉन्ड के कंपाउंड के अंदर आप ऐसे सर्कल बनाओगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए when you are getting ionic compound, don't make this structure. When you are getting any covalent compound, then you make this particular structure. Is it clear? Okay, तो next है आपका इसी चैप्टर से रिलेटेड है covalent compounds, electron dot structure of covalent compound. ओके, इसको पूछने का तरीका होमोलोगस सीरीज से भी रिलेट करके पूछ सकता है। जैसे अगर मैं आपको पूछूं, आपको ये प्री बोर्ड में भी आया था। ओके, तो जैसे क्या बोला था, C2H5Cl। ठीक है, इसको आपको क्या करना था, C2H5Cl, इसका नेक्स्ट मेंबर का आपको स्ट्रक्चर बनाना था, इसका नेक्स्ट मेंबर। ओके, द नेक्स्ट मेंबर ऑफ C2H5Cl and also you have to draw the electron dot structure of C2H5Cl. तो C2H5Cl का नेक्स्ट मेंबर कौन होगा C2H5Cl? अब देखो सबसे बड़ी इजी, कोई मैंने क्या बोला, होमोलोगस सीरीज वाला कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसका आप जनरल फॉर्मूला क्रिएट करो। तो इसको देखो, इसी फॉर्मूला को अगर देखो तो मैं इससे जनरल फॉर्मूला बना रही हूँ। यू कैन सी हियर इट इज Cl नहीं, किस फॉर्मेट में है, CnH2n+1 फॉर्मेट में है ना। ये देखो बन गया, देखो क्यों, क्योंकि C
2 आप मल्टीप्लाई करके देखो ना, आपसे बन जाएगा 2 into 2 4 होता है, और उसमें अगर +1 करूंगी तो क्या आएगा 5। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो गया CnH2n + 1 देन Cl। तो आपको फॉर्मूला मिल गया CnH2n + 1। तो इसका नेक्स्ट मेंबर कौन होगा, 3 कार्बन वाला, ये 2 कार्बन वाला है तो इसका नेक्स्ट मेंबर होगा 3 कार्बन वाला, दैट मींस C3H7Cl। ठीक है, क्लियर हुआ? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? अदर्स? ओके, फॉर्मूला बन गया। अब फॉर्मूला बनाने के बाद आपको बनाना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको किस में बनाना है, सर्कल वाला बनाना है। सर्कल वाला बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करो, देखो स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर बोला है, अगर मेरे को बोलता है सिर्फ स्ट्रक्चर बनाओ, तो मैं सिंपल लाइन बना के ऐसा ऐसा, ठीक है। अगर मैंने स्ट्रक्चर बोला है मुझे क्वेश्चन में, तो अगर मैं ऐसे बनाऊंगी तो चलेगा, ठीक है। इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू ड्रॉ दिस थ्रू दिस। देखो बेटा, अगर मुझे स्ट्रक्चर बोल रहा है तो मैं ऐसे बनाऊंगी तो चलेगा, ये स्ट्रक्चर हो गया, ओके। लेकिन अगर मुझे बोल रहा है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, इलेक्ट्रॉन डॉट वर्ड यूज किया है, ओके। खुशी, you can unmute yourself and talk. You can unmute yourself and talk. Tell me, I am not able to get your question. खुशी, खुशी, yes, ओके। अभी चलो मैं पहले इसको कर लेती हूँ। अभी आपको ये कार्बन है, देखो ये कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है ना। दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। तो यहाँ पे आपने 2 डॉट डाल दिया, ठीक। उसके बाद ये कार्बन जो है वो 3 हाइड्रोजन से रिलेटेड है, तो यहाँ पे एक, यहाँ पे ऐसा गोला आएगा, फिर दूसरा एक गोला इधर आएगा, फिर तीसरा एक गोला इधर आएगा, ठीक है। ये तीनों क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है। और तीनों क्या बना रहे, सिंगल बॉन्ड बना रहे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट इधर, 2 डॉट डॉट, ये तीनों सर्कल के ओवरलैपिंग में आएगा, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर कार्बन को देखो, ये पर्टिकुलर कार्बन 2 हाइड्रोजन, तो आप 2 गोला और बनाइए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 1 2, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन और आएगा, तो आप बना लिए 1 2। अब बचा क्या, Cl। Cl के वैलेंस शेल में कितना होता है, 7। तो यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है कार्बन के साथ, सो दैट्स व्हाई वी विल पुट 2 डॉट एंड यानी कि क्लोरीन के अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन बचे, तो उनको आप ऐसे गोले के ऊपर दिखा दो, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसी तरह से आपको दिखाना है, ठीक है। नाउ आई हैव गिवन यू द फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ C2H5Cl, ओके। Now it is your duty to make the electron dot structure of C2H2, electron dot structure of C2H2। आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए किसका, C2H2 का। Electron dot structure and show me through the video, okay। C2H2, C2H2, पहले आप इसका स्ट्रक्चर बनाइए, फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। मुझे दोनों चाहिए, स्ट्रक्चर भी चाहिए, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी चाहिए। स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया लाइन बना, ओके, बॉन्ड्स वाला, और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मतलब जो सर्कल बना के बनाते हो, ओके। क्लियर है, सो प्लीज शो मी थ्रू द वीडियो आफ्टर मेकिंग। I am waiting. I am giving you the option of screen sharing also. Okay, just show me quickly. Yes. एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, एक ये कार्बन। Nobody has solved till now.
खुशी? Yes, ma'am. Till now not solved? कितने डॉट है बेटा? 8 हो गया ना? नहीं, ये कितना है? 4 इधर नीचे कैसे आएगा? कौन चाहिए? ये 2 है ना, 2। ठीक है, डॉट स्ट्रक्चर लाइन वाला स्ट्रक्चर गलत है। मैंने क्या बोला? C2H2। तुमने C2H2 बोलने से कितने कार्बन होते हैं बेटा? 2 कार्बन। यहाँ पे बस कार्बन कितना है? यस खुशी, डन और नॉट? Ma'am, 1 minute. हम ऐसे में पापा करते हैं। तो फॉर्मूला तो कर तो दिया तुम्हारा। By the time Rishi, Naitik, I gave you warning. If you are not connecting to your audio, I will remove you from the class. If you are there in the class, you have to attend properly. Yes, Khushi, wait. Very good, Khushi, very good. It is correct, 100% correct. Good. Very good, Khushi. Okay, now let me solve for you, people. C2H2 बोला है बेटा। C2H2 बोलने से आप देखो, 2 कार्बन आपने ऐसे रख दिया, दोनों कार्बन को एक एक हाइड्रोजन दे दो, ठीक है? दोनों कार्बन को एक एक हाइड्रोजन दे देंगे तो एक सिंगल बॉन्ड इधर आएगा, सिंगल बॉन्ड इधर आ जाएगा। लेकिन कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है ना? कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो एक वैलेंसी कार्बन ने यहाँ सेटिस्फाई कर ली, कितना बचा? तो ये दोनों कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड आएगा? ट्रिपल बॉन्ड आएगा, यानी कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। अब इसी को आप स्ट्रक्चर में बना दो। आपने सर्कल बनाया, ठीक है? एक कार्बन का सर्कल ये हुआ, दूसरा कार्बन ये है। अब दूसरा कार्बन का भी सर्कल ऐसे ओवरलैप करेगा। अब ये दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड बन रहा है? ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। ट्रिपल बॉन्ड मतलब कितने डॉट? 6 डॉट। 1 2 3 4 5 6। ओके, अब ये हाइड्रोजन हुआ। अब हाइड्रोजन को सब में एक एक पेयर आएगा, 1 2, हियर आल्सो 1 2। समझ में आ गई इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर? मैं यहाँ पर गलती कर दिया। ओके, इसी तरीके से आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते जाना है। ओके, वन मोर लास्ट आई एम गिविंग यू C2H6। C2H6, C2H6, make the electron dot structure of C2H6, and anybody can show me. Who will show me? Akshat. Akshat. Yes, Akshat. Are you there in the class or not? Or you have switched on the video and left? Like this structure of the electron dot structure. C2H. Rishi. Yes, Rishi. Teacher is asking you questions and you people are simply sitting there. For what? Yes. It's your loss, remember that. And I will tell to ma'am that I will not make you enter in the class if you are not replying me properly. मैम बीच में 4 और बाकी में 2 2। बीच में 4 क्यों आएगा? क्योंकि मैम सिंगल बॉन्ड बना रहा है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2, है ना? My voice is not coming. मैंने आपको बोला है C2H6। ओके, 2 कार्बन है, दोनों कार्बन को 3-3 हाइड्रोजन दे दो। अब बचा गया एक बॉन्ड।
तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ C2H3। अब इसी को आपको सर्कल बना के दिखाना है। यस खुशी डन, वेट ओके, लेट मी शो, यू वांट टू शो खुशी? Yes, wait, let me show, give you share the screen, share screen sharing also you do. Wait. Yes, Khushi, show. Yes, ma'am. Ma'am, 1 minute. Okay. Are you able to show Khushi? Khushi both रहा। Yes. Or I have to tell, because I have one more question. Today I will finish important questions of important topics of carbon and its compound. Then I will move to the next chapter. Yes. ओके तो इसी का सर्कल बना देते हैं हम। C2 दो सर्कल बना। अब ये कार्बन कार्बन के पीछे कितने बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड मतलब दो डॉट। अब एक एक कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है? तीन, तीनों के साथ वो सिंगल बॉन्ड बना रहा है। ओके सो दिस वे okay, everywhere you will put two dots because they are making single bond. okay, अगर ये डबल बॉन्ड बना रहा है तो 4 डॉट आएगा, ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो 6 डॉट्स आएगा। ओके यस ओके बेटा वेट। यस खुशी शो इट। It's not visible. Your copy is not visible. I think you are use the back camera. बैक कैमरा यूज कर बेटा। आपका फेस दिख रहा है लेकिन आपकी कॉपी नहीं दिख रही है। ओके कोई बात नहीं दादी साहब। यस नो इट इज विजिबल। हाँ लिटिल बिट साइड 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 साइड। नीचे आ जाओ, नीचे 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 करो, नीचे बनाया ना आपने। यस करेक्ट है। ओके गुड। ओके बेटा करेक्ट है, करेक्ट गुड। Okay. So this way you will make the electron dot structure. अभी कोवेलेंट कंपाउंड समझ में आया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। अब इससे रिलेटेड जो दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि why does कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं वो पानी में सॉल्युबल नहीं होते, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, क्यों? ये क्वेश्चन क्या आता है कि कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल नहीं होते लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो जाते हैं। तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट। लिख लो, इसको पता नहीं होगा। वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट वेयर एज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आर नॉन पोलर। ओके तो जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। कोवेलेंट कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स बिकॉज दे आर नॉन पोलर इन नेचर। नॉन पोलर ओके, नॉन पोलर इन नेचर। अभी मैं आपको पोलर नॉन पोलर इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं छोटा सा मीनिंग बता दे रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि पोलर नॉन पोलर क्या होता है। ओके जस्ट वेट अ सेकेंड। पोलर नॉन पोलर का मतलब क्या है? अच्छा ये देखो, अभी यहाँ पे सपोज दो नॉन मेटल है, मैंने क्या ले लिया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दोनों नॉन मेटल, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन।
आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है वो एक स्ट्रॉन्गर नॉन मेटल होता है किसके कंपैरिजन में, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, ठीक है। तो जब इनके बीच में बॉन्ड बनता है, ठीक है, इनके बीच में जब बॉन्ड बनेगा तो क्या करेगा, ऑक्सीजन सिंस ज्यादा पावरफुल है, जैसे आप लोग टग ऑफ वॉर खेलते हो ना, रस्सी खींच खेलते हो ना, तो उसमें क्या बोलते हैं, दो ग्रुप खींचता है, तो जिस ग्रुप जो ज्यादा स्ट्रॉन्गर ग्रुप रहता है तो उस रस्सी उसकी तरफ ज्यादा जाती है, तो सेम वैसे ही यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे जब बॉन्ड बनता है तो ऑक्सीजन जो है, जो ज्यादा स्ट्रॉन्गर नॉन मेटल है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने लगता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने लगता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा इसकी तरफ झुक जाते हैं इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन। तो इसके ऊपर क्या होता है, एक थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज डेवलप होने लगता है, ओके। कम नेगेटिव चार्ज लगना है, तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर डेवलप होने लगता है, हाइड्रोजन के ऊपर, इसलिए इसको बोलते हैं पार्शियली नेगेटिव और इसको बोलते हैं पार्शियल पॉजिटिव। और ये जब किसी कंपाउंड में डेवलप हो जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो हम उस कंपाउंड को बोलते हैं पोलर कंपाउंड, ओके। और उस तो वाटर जो है वो एक पोलर कंपाउंड है क्योंकि उसमें H2O है, तो सेम यही कंडीशन मिलती है, इसलिए वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट। और इस पोलर सॉल्वेंट्स में आयनिक कंपाउंड्स अच्छे से घुलते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड्स नहीं घुलते, ओके। इज इट क्लियर, ओके। सो दिस इज द थिंग, क्लियर है सबको, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो दूसरा टॉपिक समझ में आए ये, तो ये जो दूसरा क्वेश्चन है याद रखना, कोवैलेंट कंपाउंड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और या फिर सिंपल स्ट्रक्चर, और दूसरा है कि कोवैलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज, ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स, ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स। नेक्स्ट, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो कार्बन का एक आप देखोगे, मैंने अभी इस प्री बोर्ड में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि व्हाई डज कार्बन फॉर्म सो मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो आपका पहला आंसर होगा टेट्रावैलेंसी, दूसरा कैटिनेशन और तीसरा क्या है, कोवैलेंसी। तो आपका जो कार्बन जो होता है वो पहली बात तो वो टेट्रावैलेंट इन नेचर होता है, मतलब उसकी वैलेंसी 4 होती है। कोवैलेंसी मतलब वो एक साथ 4 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर सकता है। और कैटिनेशन तो डेफिनेशन में भी आता है, ओके। कैटिनेशन जो है वो डेफिनेशन में भी आता है। डेफिनेशन में क्या लिखोगे कैटिनेशन का, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन बाय विच